ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 मई की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। और संग तोड़, एक संग जोड़। बच्चों को ध्यान रखना है, जगह जगह बुद्धि का संग जुड़ जाता है ना। बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि पता नहीं कहां कहां भटकती रहती है। अब बच्चे और संग तोड़, सारे मायावी। बाबा ने कहा ये दुनिया ही मायावी है, देह और देह की दुनिया का संग तोड़, एक बाबा संग जोड़। संपूर्ण संग जोड़ेंगे तो संपूर्ण बन जाएंगे। और देहधारियों के संग में जोड़ेंगे तो उनमें पहले ही कमियां हैं, तो फिर वही चीजें आएंगी। राज बाबा ने कहा देखो बच्चे, सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। अब ये तुम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुन रहे हो। बाबा आया तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए। बाबा ने कहा दुनिया को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का लक्ष्मी नारायण से क्या कनेक्शन है। राधा कृष्ण बचपन में अलग अलग राजधानी के स्वयंवर के बाद वो कहलाते हैं लक्ष्मी नारायण। कितना सुंदर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। चेहरा देखने से कितना दिल खुश होता है। हमारे ज्ञान मानसरोवर में हिस्ट्री हॉल में कल लक्ष्मी नारायण का चित्र लगाया गया। अरे इतना प्यारा लग रहा है वो, कितना अच्छा। तो बाबा कहते कि बच्चे, हाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ना, ये सदा सामने रहनी चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा कुटुंब के कुटुंब कहीं बाबा के सर्विस में लग जाते हैं। अरे सारा परिवार सर्विस में लग जाए, वंडर है। सारा परिवार बाबा का बन जाए, वंडर है। हमारी दादी चंद्रमणि का पूरा परिवार, वो सारा ज्ञान में लग पड़ा। उनके माता पिता, खुद वो, बहनें, उनकी बहन थी दादी हृदय पुष्पा, बेंगलोर जोन की हेड, वो यहाँ पंजाब की थी, पंजाब जोन की शेर पंजाब बाबा उन्हें कहते थे। तो ये सब पूरा परिवार बाबा का समर्पित, पहले परिवार, थोड़े कुछ पूरे के पूरे परिवार और अर्पित हो गए ओम मंडली में। और हमारी दादी ब्रिज पुष्पा करनाल जो हमारे भी निमित्त बनी, 6 सिस्टर वो कहलाते थे। 6 बहनें हैं, 6 बहनें की 6 यज्ञ में समर्पित थी। कमलमणि दादी वहां वाली जो है अपने कृष्णा नगर वाली, राधे दादी बेंगलोर में थी, ऊटी में थी एक उनकी बहन, मतलब 6 बहनें समर्पित। देखो कितने लकी स्टार। कोई ऐसे होते हैं जिनके साथ। हमारी राज बहन शामली वाली, उनकी बहन आशा एक पिलानी में थी, दोनों बाबा के पास चली गई। अभी सीकर में पुष्पा बहन है। तो तीनों ही बहनें बाबा की बन गई देखो। और मम्मी भी उनकी बाबा की बनी हुई थी। और हमारे दया बहन माता जी उरलाना कला में, उनकी बेटी कविता बहन सुखदेव नगर सेंटर पे निमित्त बनी है। और उरलाना कला में अनीता बहन, सुनीता बहन एलडीको में, और उन्हीं के ही भतीजी है अपनी बहन रितिका, वो टीडीआई में। देखो पूरा का पूरा परिवार, एक परिवार में सारा बाबा के ऊपर चढ़ गए बलि। तो बाबा ने आज ऐसे कुटुंबकों को याद किया, ऐसे कुटुंबों को। तो कितना बाबा ने कहा वंडर हो जाए, पूरा का पूरा कुटुंब लग जाए, तो कितना बड़ा भाग्य है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों के अंदर उल्लास रहना चाहिए। कैसे सबको सर्विस करें, सबको बाबा का परिचय देवें। अब सर्विस आ रही है, सोशल सर्विस विंग वाले 10 मई को बहुत बड़ा प्रोग्राम रख रहे हैं। दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम ज्ञान मानसरोवर में। क्या शानदार वो कार्यक्रम। सारे पानीपत के सोशल वर्कर बुलाए, उनका सम्मान होगा। और जो वृद्ध जन है 60 से ऊपर, उनका भी सम्मान होगा। बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। 9 तारीख को ट्रेनिंग है उसकी। 9 को 100 जने आ रहे हैं सारे इंडिया से, उनका ट्रेनिंग है। तो बाबा कहते बच्चे सर्विस का उल्लास होना चाहिए। वो तो करते दूसरी सोशल सर्विस, ये बाबा कहते तुम्हारी ये रूहानी सर्विस। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, भाई बहन का नाता कितना अच्छा है। देखो तुम भाई बहन, ब्रह्मा बाप की संतान, शिव बाप की संतान,
भाई भाई और भाई बहन तुम पवित्र, तुम्हारी पवित्र दृष्टि बन जाती है कि हम सब भाई बहन हैं और कोई नाता बुद्धि में आवे ही ना। ये मेरे सारे जगत की आत्माओं से मेरा भाई का नाता है, जीवात्मा के नाते भाई बहन का नाता है। कितना सुंदर बाबा ने नाता बताया जो नफरत ही खत्म हो जाती। कोई कोई को नफरत होती ना, फिर नफरत ही खत्म हो जाती। फिर बाबा ने आज कहा, बच्चे देखो कल्प की आयु कितनी बड़ी कर दी, 5000 वर्ष है वास्तव में कल्प किया। उन्होंने तो कह दिया लाखों वर्ष। बच्चे कल्प कल्प ही बाप आकर के तुम बच्चों को वर्षा देते हैं, तुम नरकवासी बन जाते, बाबा आके फिर से स्वर्गवासी बनाता है। आज बाबा का परिचय भी बाबा ने कहा कोई भी नहीं जानता शिव बाबा कौन है। मैं जो हूं जैसा हूं अपना परिचय खुद आकर के आप देता हूं, ये बाबा ने खास कहा। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, निश्चय बुद्धि बच्चे ही आज्ञा पे चलेंगे, श्रीमत पे चलेंगे। निश्चय बुद्धि बाबा की कदम कदम पूरी आज्ञा पे चलेंगे। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तो हमें कोशिश करनी है, हमें निश्चय पक्का रखना है। जितना तुम बच्चे आप समान बनाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। ऐसे पिछाड़ी में चल के ऐसे दुख देखेंगे जो बात मत पूछो, सजाएं मिलेंगी फिर। हाँ, बाबा ने कहा देखो नहीं तो दुनिया में क्या झूठ ही झूठ चलता है, सच तो यहाँ छिपा हुआ है बाबा के पास। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे अब बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारी सारी खाद निकल जाएगी। यहाँ बैठते हो ना, एक दो को याद दिलाओ, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। बाप कहते मन मना भाव मामेकम याद करो। बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्र भी फिर आना है। फिर बाबा ने कहा शोक वाटिकाएं में सब सीताएं अब राम को याद करती हैं। फिर बाबा ने कहा अंत टाइम में क्या होगा, पिछाड़ी में सब पता लग जाएगा कौन क्या बनने वाला है, फिर बहुत पछताएंगे। इसलिए बच्चे देखो, एक हिरोशिमा में बम पड़ा, कितने मारे गए, हाँ कितने मारे गए, लाखों मारे गए। बच्चे अंत में इन कुदरती आपदाओं को तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति का दोहन किया है, एक्सप्लॉइट किया है, प्रकृति के सब साधनों को प्रदूषित किया है। अब प्रकृति भी उसका फिर एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, उसका बदला लेती है। इसलिए बाबा ने कहा इन कुदरती आपदाओं को कोई नहीं रोक सकता। फिर बाबा ने कहा कि देखो देवताएं कौन थे और उनको ये राजाई कैसे मिली और कब मिली, ये कोई नहीं जानता, उनको जाके समझाना है। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा स्वयं को संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रखने में रहने वाले पांचवें दानर भाव, जिसके संकल्पों में ये करूं कंफ्यूज है, क्या करूं क्या ना करूं, ये क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे। सजाएं तो मिल ही रही हैं, यहाँ सजाएं मिल रही हैं, धर्मराज की भी सजाएं हैं। पहले यहाँ सजाएं फिर धर्मराज की सजाएं। तो इन चक्रों से परे हटो। सदा खुशनुमा जो रहता है वो है सबसे भाग्यशाली। इसलिए बाबा ने कहा सदा खुश रहो और खुशी में रहकर औरों को भी खुश रखो। पांचवें दानर, ऐसे बच्चे पांचवें दानर भाव, हमें पांचवें दानर होना है। तो पांचवें दानर होने से कैसे होगा, जब हम कोई प्रकार की दुख की लहर जरा भी ना आए, कोई उलझन ना हो, सब चीजों से मुक्त हो। फिर आज की मुरली में स्लोगन था ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो फिर खुशी का दीपक जलता ही रहेगा। ज्ञान घृत डालते रहो और योग की बत्ती सही चल रही थी, फिर दीपक नहीं बुझेगा। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी कहा अचल अडोल बनने के लिए एक रस बनो। तो अचल अडोल बनने के लिए एक रस स्थिति धारण करो, उसके लिए क्या तरीका है। बाबा ने साफ कहा विघन नहीं, ये खेल है,
ये तो खेल है भाई, विघन नहीं है, खेल है। पहाड़ जैसी बात को भी राई की तरह अनुभव करेगा, तब कहेंगे हम। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।